गुड आफ्टरनून क्लास। कहाँ तक पढ़ाए थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा करा दिए थे, सेल वॉल कराना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है अब पूरा बताए थे, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज में माइटोकॉन्ड्रिया, वक्यूल, न्यूक्लियस और सेंट्रियोल, ये सारे हैं। लेकिन ऊपर से एक झिल्ली चढ़ी है, ऊपर से एक पन्नी झिल्ली चढ़ी हुई है एनिमल सेल में। ध्यान देना, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दोनों में एक तिरपाल तना हुआ। तिरपाल समझते हो? एक तिरपाल है, ऐसे कवरिंग का काम कर रहा है। इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइंटिस्ट ने इसको पकड़ के ऐसे घसीट लिया। किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ऐसे जब घसीट लिया तो इसके अंदर क्या दिखा? माइटोकॉन्ड्रिया, वक्यूल, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे सब दिखेंगे नहीं दिखेंगे? तो बताओ ये किसका काम करेगा? इसको पकड़ के ऐसे घसीट ले अगर तो ये सब दिखेंगे। तो बताओ ये कवरिंग का काम कर रहा नहीं कर रहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, और उसका नाम ही है कोशिका झिल्ली। ये झिल्ली जैसा होता है। झिल्ली, वो जो सब्जी उब्जी लाते हो झिल्ली, वैसी झिल्ली जैसा क्या होता है? कोशिका। इसका क्या नाम है? कोशिका झिल्ली। और एक कोशिका झिल्ली साइंटिस्ट पकड़ के खींच लिए, और जब कोशिका झिल्ली खींचे तो इसके अंदर जो है छोटे बड़े सब डांस कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अलग स्टेप में डांस कर रहा है, वक्यूल डांस ही नहीं कर रहा है, ऐसे हिल रहा है। और उसमें एक है लाइसोसोम, और वो डांस नहीं कर रहा, मुंह फुला के ऐसे चारों तरफ देख रहा है, उसके मुंह में जहर भरा हुआ है। जो कोई गलत काम करता है उसके ऊपर थूक देता है। और उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, नमकदार एंजाइम है, और नमकदार अगर किसी पे थूक दिया तो मर जाएगा। समझ में आ रहा? वो कौन है? लाइसोजाइम। अभी क्लियर हुआ ये कोशिका झिल्ली बताएं पूरा। इससे पहले वाले लेक्चर में कोशिका झिल्ली पढ़ा दिए थे। अब कोशिका झिल्ली हटाओ, अब क्या आया? कोशिका, अरे अब आएगा सेल वॉल, कोशिका भित्ति। डालो हेडिंग। टेस्टर कहां गया? सेल वॉल डालो। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका कोशिका भित्ति। ये प्लांट सेल में होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती। इतना क्लियर है? ये प्लांट सेल, एनिमल सेल में नहीं होती है। तो लिखो जल्दी, ये सेल वॉल प्लांट सेल में होती है। इसको दोहरी झिल्ली बोलते हैं। अब देखो भगवान कितने होशियार थे। एनिमल अपनी सुरक्षा कर सकता नहीं कर सकता है? ये तो कोई इधर से आ रहा, कोई बैल आ रहा हमको मारने, तो हम हट जाएंगे? नहीं हट जाएंगे। लेकिन अगर पेड़ लगा हुआ है, पेड़ को बैल मारने आ रहा, तो क्या पेड़ हट जाएगा? नहीं हट पाएगा। इसीलिए इसको दोहरा कवर दिया है। दोहरा कवर किससे दिया? एक तो इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लस क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल। अब बताओ, एक ये झिल्ली और एक ये झिल्ली हो गई दोहरी झिल्ली। और कहीं पे जाओगे सामान वामान लेने मार्केट में, तो कोई बहुत ज्यादा लाद वाद दे, मतलब मूली प्याज और सब लाद दे, कोलगेट मंजन उसी में चीनी वीनी, तो उसको क्या कहोगे? ये झिल्ली को दोहरा दो, दोहरिया कर दो। इसीलिए भगवान इसको और पहले से जानते थे, इसको कोई बैल वैल ऐसे जाके हुड़ेस देगा। किसको? पेड़ को। इसीलिए उसको दोहरी झिल्ली दी। अब जब वो हुड़ेसेगा तो पहले किसको हुड़ेस देगा? सेल वॉल को। और जब सेल वॉल डैमेज होगी उसके बाद किसका नंबर आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हुड़ेस देगा, तब फिर ऑर्गेनेलीज। और ये ऑर्गेनेलीज अंदर चुपचाप नहीं बैठती, ये काम करती है। अगर ये डैमेज हो गई तो वो सेल खराब हो जाएगी। इसीलिए भगवान प्लांट सेल को दोहरी झिल्ली दी, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा
सेल वॉल, और इसको भगवान बनाए सेलुलोज का। सेलुलोज का बनाए कठोर, ताकि अगर बैल ऐसे आके उड़ेस दे तो सेलुलोज देखोगे ऊपर की जो चिपड़ी होती है, प्लांट में जो ऊपर की चिपड़ी होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और जब चिपड़ी उखड़ जाएगी तब फिर किसका नंबर आएगा? सेल वॉल का। और जब सेल वॉल भी थूड़ थाड़ दिया किसने? साढ़े ने, तब उसके बाद नंबर आएगा किसका? ऑर्गेनेलीज का। ऑर्गेनेलीज में माइटोकॉन्ड्रिया, वकील, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम ऐसे करके सब अंदर है। अगर इन मेंबर ये जितने भी हैं इनमें अगर चोट आ गई तो भैया राइबोसोम बनाता है प्रोटीन, और प्रोटीन ऐसे उड़ेस दिया, राइबोसोम मर गया, तो बताओ सेल में प्रोटीन कौन बनाएगा? अब प्रोटीन नहीं बनेगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मान लो माइटोकॉन्ड्रिया को थूड़ थाड़ दिया, माइटोकॉन्ड्रिया को उड़ेस दिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया खत्म तो एनर्जी कौन सेल में बनाएगा? तो सेल मरने के चांस उसके ज्यादा हो जाएंगे। इसीलिए भगवान जानते थे ये प्लांट भाग पाएगा, जहां लगा है देखो ऐसे लगा, इधर से आ रहा बैल, ये ऐसे बैल आ रहा है, और इसको दे इधर उड़ेस देगा, और इसमें सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यही एक ही झिल्ली होती है, और जैसे उड़ेस आई तो पतली झिल्ली होती है, ये फटी ऑर्गेनेलीज डैमेज हो जाएंगे। हमको तुमको अगर कोई उड़ेस दे, एनिमल्स को कोई उड़ेस दे तो ऊपर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे डैमेज तैसे सेल पे अटैक हो जाएगा। अब बताओ अगर इंसान को ये दोनों झिल्ली दे देती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, तो कैसा लगता है? बिल्कुल वो लगता है जला भुना लगता है, ऊपर ऐसे पेड़ जैसे जमा होता है। इसीलिए भगवान दुनिया में जितनी भी चीजें बनाए सबसे खूबसूरत बनाए इंसान को, उसको दिमाग भी दिया है, सब कुछ दिया है, ये उसको बहुत स्पेशल बनाया। उसको कहा तुमको सब कुछ दिए लेकिन तुमको झिल्ली एक देंगे, सब कुछ तो तुमको पर्याप्त दिए लेकिन कहा झिल्ली तुमको एक ही झिल्ली देंगे। और इस प्लांट को कितनी झिल्ली देंगे? 2 झिल्ली। तो इसको क्या कहते हैं? इसमें बताओ दोहरी झिल्ली है नहीं है? दोहरी झिल्ली किसमें? एनिमल सेल में, प्लांट सेल में। अब बताओ ये जो आसपास यहाँ पे बैक्टीरिया वायरस उड़ रहे हैं, यार बैक्टीरिया सब फंगस वगैरह देखते हो। अब बताओ ये यहाँ पे ऐसे ये हाथ मारे और 1000-2000 बैक्टीरिया के लग गया होगा ऐसे करके। अब बताओ इनको भी प्रोटेक्शन भगवान देंगे नहीं देंगे? इसीलिए इनको भी कौन सी झिल्ली दी? ये वाली दोहरी झिल्ली। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया इनको, और दूसरा क्या दिया? सेल वॉल भी दिया है। अब बताओ बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, पेप्टिडो, हाँ पेप्टिडो ग्लाइकन, ये देखो पेप्टिडो ग्लाइकन। और पेड़ में सेलुलोज की नोट बनी होती, सेलुलोज के कपड़े बने होते हैं, ठीक है। और इसमें बैक्टीरिया में सेल वॉल, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वो लिखवा रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्टिडोग्लाइकन, बैक्टीरिया में जो दोहरी झिल्ली है ऊपर वाला आवरण वो किसका बना है? पेप्टिडोग्लाइकन का। और फंगस की सेल वॉल काइटिन की। डालो। अब बताओ ये सेल वॉल का क्या रोल है? कवरिंग देगा, प्रोटेक्शन देगा। जिसके पास घर नहीं होता है वो तिरपाल तानता है, तिरपाल तानेगा। उस अगर किसी के वहां आंधी और ये सब आंधी बरसात कम होती है, कम आंधी वांधी आती, तो सिंगल तिरपाल तानेगा या दोहरा तिरपाल तानेगा? तुम्हारे पास घर नहीं है तो कहते नहीं हो तिरपाल डाल के ऐसे बांस वास डाल के ऐसे बनाया जाता है। अगर उस तिरपाल में रहते हो, कोई आंधी वांधी या हवा तेज नहीं चलती है उस एरिया में, तो तुम दोहरा तिरपाल डालोगे या सिंगल तिरपाल? सिंगल डालोगे। आंधी वांधी बैल बकरी सब उड़ेस उड़ास के जाती हैं, तो बताओ कैसा तिरपाल होगा? दोहरा तिरपाल होगा नहीं होगा? तो बताओ वो तिरपाल तुम्हारे क्या काम करता है? एक तो कवरिंग का काम करता है और दूसरा प्रोटेक्शन का काम करता है। अब ये साइंटिस्ट तिरपाल ही खींच लिए उसका। ये सेल जब खोज कर रहे थे ऐसे हाथ को रखा और ऐसे माइक्रोस्कोप लगाया, मैग्नीफाई किया उसको,
देखा इसके अंदर एक गुंबद जैसा इतना बड़ा, और उस गुंबद को पकड़ के पीछे एक खड़ा था, कहते खींच ले इसको, वो गुंबद को खींच लिया। जिसको खींचा वो क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब खींच लिया तो देखा उसके अंदर कौन ऐसे मुंह उठा के बैठा, तिरपाल में तुम रह रहे हो और तिरपाल ही को खींच के भाग जाए। अब बताओ जो अंदर खाना वाना बना रहे हैं, लड़की हो लड़का, जो भी अंदर जो कर रहा है, और वो सब दिखने लगेगा? नहीं दिखने लगेगा। इसी प्रकार बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से खींच लिया तो अंदर वाले जो है वो दिखने लगेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, वॉक्यूल दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, सब दिखने लगेंगे। फिर प्लांट को रखा, प्लांट सेल को रखा, और प्लांट सेल में देखा एक ऊपर झिल्ली है और एक नीचे झिल्ली है। पहले ऊपर वाली जब झिल्ली को खींचा तो इनको ये सब नहीं दिखे, जब दूसरी वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींचा तब ये लोग दिखे। तो साइंटिस्ट ने दोहरी झिल्ली किसको बताया? प्लांट सेल में दोहरी झिल्ली होती। क्लियर है? अब डालो, ये जब खींच लिया, एनिमल सेल में बता रहे, एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींच लिए कौन? साइंटिस्ट। अब बताओ सबसे पहले कौन दिखेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। हेडिंग डालो। हिंदी में भी इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं या कुछ और कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। देखो हिंदी हमको ना आए, मतलब बहुत ज्यादा शब्द नहीं पकड़ पाए अगर, तो उसको ट्रांसलेट कर लेना गूगल में, उसको बोल देना न्यूक्लियस। जब कहोगे न्यूक्लियस इन हिंदी गूगल में तो वो केंद्रक दिखा देगा, उसको नोट कर लेना। अब डालो इसको माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ऊर्जा बनाएगा, एनर्जी। बहुत ध्यान से सुनना, ये क्या काम करता है? इसको ऊर्जा बनाने का काम दिया गया है। ये जब साइंटिस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींचे, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खींच लिए तो उसमें सबसे पहले कौन दिखा? माइटोकॉन्ड्रिया दिखा। माइटोकॉन्ड्रिया से पूछा तो काहे डांस कर रहा है? तो ये कह रहा है हम डांस नहीं कर रहे, हम क्या बना रहे हैं? ऊर्जा बना रहे हैं। तो ऊर्जा कैसे बनाएगा? देखना, बहुत सिंपल, बिल्कुल दिमाग खोल के बैठो। ये खेतों में तुम लोगों के वहां इंजन होते हैं? इंजन होते नहीं होते? इंजन चलाया और नहीं चलाया? इंजन चलाने के लिए तुमको हैंडल की जरूरत होती है। हैंडल लगाओगे तभी तो वो स्टार्ट होगा ऐसे। ध्यान देना, ये है खेत का इंजन। ऐसे बना दिए, ठीक, ये खेत का इंजन है। अब इसमें सबसे पहले तुम जब खेत में जाओगे इंजन स्टार्ट करने, तो सबसे पहले क्या करोगे? तेल डालोगे ना, डीजल। अब इधर देखो क्या है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया भी किसका काम कर रहा है? इंजन का काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब खेत में जो तुम्हारे इंजन लगे है, इंजन, इसमें क्या डालोगे? डीजल। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो तुम्हारे शरीर में इंजन है, इसमें क्या डालोगे? ग्लूकोज, फूड। इसमें डालोगे फूड और इसमें डालोगे डीजल। समझना, इंजन तो सब लोग खेत में देखे हो ना, इंजन जो चलते हैं ठक 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 वाले। ठीक है, अब इसमें क्या डाला? डीजल। इसमें क्या डाला? फूड। अब जब इंजन में डीजल डाल दिए, उसके बाद क्या काम है? हैंडल लगाओगे नहीं लगाओगे? ऐसे ही स्टार्ट हो जाएगा। इसमें लगाया हैंडल, हैंडल ऐसा होता है, ऐसे पकड़ के ऐसे कुछ बना होता है ना हैंडल। ये देखो, ये भी ऑक्सीजन की तरह है, O2 की तरह हैंडल देखो बना है। और इधर भी हैंडल किसका लगाया जाएगा? O2 का। समझ में आ रहा है? जैसे इधर हैंडल लगा के स्टार्ट किया, जैसे उधर इंजन स्टार्ट, वैसे इधर क्रेब्स साइकिल स्टार्ट। देखो समझ में आ रहा? प्रैक्टिकली एकदम, उधर इंजन स्टार्ट, इधर क्या स्टार्ट? क्रेब्स साइकिल स्टार्ट। और ये इंजन क्या देगा? पानी। ये इंजन जब स्टार्ट हो जाएगा तो देगा पानी, और ये जब स्टार्ट हो गई क्रेब्स साइकिल तो ये क्या देगी? आया समझ में? कोई दिक्कत? अब फिर से समझना। अब ये इंजन वाला फॉर्मूला आ गया, रब कर दे इसको, या लिखते जाओ। ये इंजन फटाफट लिख लिया करो, याद रहेगा। अब देखो, ये किसका? हनुमान जी का मुंह बना दिए क्या?
खतरनाक बन गया है। अब इसमें देखो ये नाक है, यहाँ पे नाक से ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन नाक से ली और ये नाक का पार्ट फायरिंग्स के द्वारा ये जाएगा फेफड़ों में। ये फेफड़े, तो सुनना, ध्यान से सुनना, तभी समझ में आएगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी बनाता है, लेकिन एनर्जी बनाने के लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। एनर्जी बनाने के लिए किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन मिलना चाहिए। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब तुम दिमाग लगाओ कि ऑक्सीजन कैसे सेल तक पहुंचेगा। दिमाग आ रहा है तुम्हारे भाई? ऑक्सीजन तो हम ऐसे ऑक्सीजन ले लिए, दो प्रकार से ऑक्सीजन ली जाती है। एक ऑक्सीजन हम सांस के लिए लेते हैं, अपने जिंदा रहने के लिए लेते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल जो क्रिया होती है, एक्सटर्नल ऐसे यहीं तक रह जाता है। और एक होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ये जो बताने जा रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन है। ऐसे सांस लिए, अब इसमें का 60% इंटरनल रेस्पिरेशन करेगा जाके, और 40% वो केवल हमको जिंदा रखने के लिए एल्वियोलस में एक्सचेंज करेगा ब्रीथ का। क्लियर हो रहा है? दो प्रकार से एक्सचेंज रेट होते हैं। और एक पहले वाले ऐसे घसीटे तो इसमें से एक होगा एक्सटर्नल, जो ऊपर ही रह जाएगा, वो जिंदा रखने के लिए, और कुछ ऑक्सीजन जाएगी नीचे। वो किसके लिए? फूड को पचाने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। जब फूड डाइजेस्ट होगा तभी तो हमको मिलेगी ऊर्जा। समझ में आ रहा है? अब माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाना है किसको? O2 को। O2 ये नाक से घसीटे और ये गया फेफड़ा में। फेफड़ा मतलब लंग्स, और लंग्स में यहां पे गुच्छे हैं, ये छोटे छोटे जैसे, ये गुच्छे हैं। यहां से ये देखो O2 आ रहा धीरे 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 धीरे, ये इधर से आया और इधर एल्वियोलस कहते हैं, एल्वियोलस में आया। एल्वियोलस के जस्ट बिल्कुल नीचे बैठा कौन? मोटरसाइकिल लिए खून। खून में क्या होता है? हेमोग्लोबिन। नीचे इसके यहां पे प्रवाह क्या हो रहा है? ब्लड। ब्लड है ये एल्वियोलस के नीचे, फेफड़े में ब्लड होता है, फेफड़े में ब्लड है। अब ब्लड में क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन किसको ले लेगा? O2 को ले लेगा। और जे इधर पीछे बिठाया किसको? O2 को। बिठाते नहीं लड़के सब, पीछे जब बिठा लेते बहुत तेज भगाते हैं। अब इसी प्रकार ये O2 लड़की है, समझना। ये कौन है? लड़की है O2। और किसको? ये हेमोग्लोबिन जो है ये लड़का है। अब बहुत तेज भागेगा, बिठा के नहीं भागेगा, ये सीधे जाके किधर जाएगा? ये सीधे जाएगा सेल के पास। और सेल में भी कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाके उधर झोंक देगा उसको। कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में किसको? कहां गई लड़की? ये O2 को। समझ में आ रहा है? और माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ये पहुंचा O2, तुरंत क्या स्टार्ट हो जाएगा? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल स्टार्ट तो फिर एनर्जी मिलेगी, शरीर को नहीं मिलेगी। अब बस यही प्रक्रिया है, इसको लिखो जल्दी जल्दी। समझ में आया नहीं आया? ना समझ में आया दोबारा रिपीट करें। आ गया समझ में? अरे बिल्कुल सिंपल है। ये कह रहा कि माइटोकॉन्ड्रिया कह रहा हम तब एनर्जी बनाएंगे जब हमको O2 मिलेगा। O2 हमको कैसे मिलेगा? ऑक्सीजन, सांस लेने से। ऐसे सांस लिए, O2 मिला। अब ये O2 फेफड़े तक गया है, लेकिन इसको सेल तक, हर सेल तक कौन पहुंचाएगा? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ब्लड में जो ब्लड लाल होता है वो किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण। और हेमोग्लोबिन के अंदर ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन को चिपका लेता है, और चिपका के किधर बिठाएगा? बुलेट पे पीछे बिठाएगा। 350 सीसी वाली बुलेट है, और फुर्र से उड़ जाएगा। और कहां जाएगा? सीधे सबसे पहले जाएगा सेल को ढूंढेगा। सारी सेल के पास ये एक दो नहीं बिठाया है,
ये दो को नहीं बिठाया, हमको लगता है ये ट्रेन लेके गया था। हाँ, बहुत O2 को बिठा के लाया है। सब सेल को देगा एक एक O2, सारी सेल को, क्योंकि हर सेल को एनर्जी बना, हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, और हर सेल में जब माइटोकॉन्ड्रिया है तो हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए, नहीं चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया को वर्क करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कौन ला के देगा? कहाँ गया ये हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन सब बिठा लेगा सबको, कौन? O2 को। इसीलिए भैया अगर तुम ज्यादा सांस ऐसे लो, ऐसे बाबा रामदेव वाला जल्दी सांस लोगे तो फूड जल्दी पचेगा। अगर तुम दौड़ लगाओ, जो धावक होते हैं, मान लो तुमने खाना खाया, अब क्यों कहते हैं खाना खा के चलना चाहिए? जब तुम चलोगे तो सांस, तुम ब्रीथिंग ज्यादा होगी, नहीं होगी? जब ब्रीथ ज्यादा करोगे तो O2 ज्यादा जाएगा, और जब O2 ज्यादा जाएगा तो हेमोग्लोबिन को O2 ज्यादा मिलेगा, तो हर सेल को फटाफट O2 पहुंचाएगा। और जब फटाफट O2 पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो बताओ फटाफट एनर्जी बनाएगा, नहीं बनाएगा? तो फूड डाइजेस्ट होगा, जल्दी नहीं होगा। अब ऐसे खा लिए बैठे और सांस ज्यादा तेज ले पाओगे? जो धावक होते हैं, जो दौड़ते हैं, वो ब्रीथ बहुत तेज करते हैं। तुम अगर खाना खा लिए और थोड़ी देर के बाद अगर दौड़ गए तो तुरंत थोड़ी देर के बाद तुम्हारे भूख लग जाएगी, क्योंकि वो जो फूड है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और तुमको एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आ रहा है? और जो बैठे रहते हैं खुद बने, और उनको जल्दी एनर्जी मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते हैं खाने के बाद चलना चाहिए। समझ में आ रहा है पूरा सिस्टम? माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग डाली। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन। ये हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करता है। लिखते जाओ सब लोग, तू कहने लिख रही है, सब लोग लिखते रहते। ये हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम करता है। इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। पावर हाउस ऑफ सेल SSC CGL में पूछा गया था क्वेश्चन। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया को काम करने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैसे आएगी? तुम जब सांस लोगे तो सांस फेफड़े में जाएगी। फेफड़े में गुच्छे हैं ऐसे, उनको क्या बोलते हैं? एल्वियोलस। एल्वियोलस के जस्ट नीचे ब्लड है, और इस ब्लड की परत जो है, लाल कलर की जो परत है, इसको क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन। और इस हेमोग्लोबिन में ये प्रॉपर्टी है कि ये O2 को चिपका लेगा। हेमोग्लोबिन में ये प्रॉपर्टी है, वो O2 को चिपका लेगा। अब जब एल्वियोलस में ऑक्सीजन आ गई, एल्वियोलस में, और इसके पास ऐसा है पदार्थ जो O2 को चिपका लेगा, तो बताओ इसको O2 को खींच लेगा, और ये O2 को खींच के भाग जाएगा। और O2 को, इसका काम क्या है? हर सेल को O2 देना है इसको। और सेल किसको देगी O2? माइटोकॉन्ड्रिया को। सिस्टम समझ में आ रहा? देखो ग्राफ पे मारते हैं। ये थोड़ा देखो टफ है। टफ क्या है? बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या है टफ? ये जो नाक होती है, नाक एक पैसेज है, ये ऑर्गन है, ये सांस लेने का ऑर्गन नहीं है। एग्जाम में अगर पूछा जाए सांस लेने का ऑर्गन, तो वो फेफड़ा होता है। फेफड़ा के दम है वो सांस ले सकता है, फेफड़े के दम है। नाक के दम है वो सांस लेगा। वो सिर्फ एक रास्ता है, पैसेज है। ये नाक से तुम क्या लोगे? ऑक्सीजन घसीटोगे, और नाक के बाद ये कहां जाएगा? फेफड़े में। और फेफड़े में क्या प्रेजेंट है? एल्वियोलस, ऐसे गुच्छे जैसा। और इसी गुच्छे जैसे एल्वियोलस के नीचे देखो एक छेद है, और इसके नीचे क्या बह रहा है? इसके नीचे क्या है? ब्लड है। और ब्लड को जो लाल करता है उसको क्या कहते हैं? लाल करता है, मतलब ऊपरी परत किसकी है? हेमोग्लोबिन की। और इसमें ये प्रॉपर्टी है हेमोग्लोबिन में कि ये O2 को चिपका लेगा। कहां पे O2 प्रेजेंट है? यहां पे O2 है, और ये है ब्लड, और इसकी ऊपरी परत जो है, ये देखो ऊपरी परत, ये ऊपरी परत में क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में प्रॉपर्टी है इसको खींच लेगा। अब देखो इसको खींच लिया, अब ये O2 यहां पे चिपक गया। समझ में आ रहा है? O2 कहां पे चिपका? ब्लड में। अब ये हेमोग्लोबिन लेके जाएगा हर सेल के पास।
सेल को क्या दे देगा? O2। और ये सेल किसको देगी O2? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को मिला O2। अब जैसे इसको मिला O2 मतलब इंजन स्टार्ट करने के लिए क्या आवश्यक है? हैंडल। और हैंडल देखो O2 में हैंडल जैसा लग रहा है और इसको हैंडल मिल गया। आप बताओ इंजन स्टार्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और जो इंजन स्टार्ट हुआ है ये क्या स्टार्ट हुआ? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल स्टार्ट। और जब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट तो ये बनाएगी 38 एटीपी। 38 एटीपी। 38 एटीपी में तोड़ेगी इसको और ये 38 एटीपी बनेगा एक ग्लूकोज। ये 38 एटीपी क्या बना? एक ग्लूकोज बना। और हमको चाहिए क्या? एनर्जी। और एनर्जी किससे मिलती है हमको? ग्लूकोज से मिली एनर्जी। इसीलिए इसको कहते हैं एनर्जी का घर, पावर हाउस ऑफ एनर्जी। ये प्रक्रिया लिख लो। हमारा लंग्स O2 रिसीव करता है ना? अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। हमारा लंग्स O2 रिसीव करता है और उसके बाद ये ब्लड को देता है। ये O2 ब्लड को देता है और ब्लड किसको देगा? सेल को देगा। और तुमको ये बीच में बहुत खचरा लगे कि ये सब सेल वेल बहुत खचरा होगा, तो सीधे समझ लो कि ये O2 जो है लंग्स से जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चल जाएगा? क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल चलेगा तो 38 एटीपी बनेगी। फूड से 38 एटीपी बनेगी और 38 एटीपी ही क्या बनाएगी? एक ग्लूकोज। और यही एक ग्लूकोज हमको क्या मिलेगा? ऊर्जा, एनर्जी के रूप में मिलेगा। क्लियर है? एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन सेन नहीं है, एडिनोसिन। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है एटीपी, इसको करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। ये नोट डाउन करो। ये जो एटीपी है इसको करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। बताओ माइटोकॉन्ड्रिया, यहां तक कोई दिक्कत हो तो एकदम सिंपल समझाएं। और इंजन वाला एक एग्जांपल समझाएं, वो समझ में आ जाए ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो जो एग्जांपल है वो वाला एग्जांपल, ये देखो O2, ये देखो बंदर बन गया है। ये O2 ऐसे गया लंग्स में और लंग्स से ये देखो यहाँ पे ब्लड है और ब्लड किसको देगा? सेल को। सेल किसको देगी? माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या चला देगा? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल चलेगा तो कितने एटीपी बनेंगे? 38 एटीपी। 38 एटीपी को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? एक ग्लूकोज। और एक ग्लूकोज ही क्या मिलता है हमको? एनर्जी मिलती है। कहते नहीं ग्लूकोज पियो और एनर्जी बनाओ। और सीधे अगर तुम ग्लूकोज पी लिए तो ये तो प्रक्रिया करने की जरूरत है, सीधे सीधे ग्लूकोज मिल जाएगा। समझ में आ रहा है इतना? खोज किसने की? अल्टमैन ने। इसको एनर्जी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एनर्जी बनाता है। हमारे शरीर में एनर्जी बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये अपने आप नहीं बना सकता। इसको क्या चाहिए? O2 चाहिए। इसका जो इंजन है, वो जो क्रेब्स साइकिल है जो स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हैंडल का काम कौन करेगा? O2। और O2 लाना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। O2 तुमको, यार तुम 2 मिनट को 3 मिनट सांस रोक सकता है? तुम हर मतलब सांस सबसे ज्यादा आवश्यक है, फिर उससे कम पानी भी आवश्यक है ना। लेकिन 1-2 दिन तुम जी सकते हो, लेकिन सांस बिना तुम 1-2 दिन जी लोगे? नहीं जी पाओगे। तो पानी जरूरी है। और पानी के बाद क्या जरूरी है? खाना जरूरी है। और तुमको सांस, पानी, खाना मिल जाए तो फिर कुछ जरूरी है तुम्हारे लिए? कुछ जरूरी नहीं। अगर इंसान को खाना मिले, पानी मिले और सांस तो भगवान दे ही रहे हैं, तो उसको कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है?
अब इसको ये सब नोट डाउन कर लिए। अब इसके बाद लिखो, इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, इसका स्ट्रक्चर बना है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेन। देखो एक जलेबी जैसी अंदर होगी मेम्ब्रेन और एक ऊपर होगी। क्लियर है? देखो ये भी तो मेम्ब्रेन होगा, ये जो जलेबी जैसा है ये हो गया मेम्ब्रेन एक और ये हो गया मेम्ब्रेन दो। तो डबल मेम्ब्रेनस है, लिखो डबल मेम्ब्रेन होती है। एक जलेबी जैसी ऊपर होगी जिसको क्रिस्टे बोलते हैं, क्रिस्टे। डबल मेम्ब्रेनस है। उसके बाद देखो इसका खुद का डीएनए है, इसका खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम होता है। खुद का डीएनए है इसके पास और खुद का राइबोसोम होता है। अब जब इसके पास खुद का राइबोसोम है तो खुद का प्रोटीन बना लेगा, नहीं बना लेगा? प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। तो इसके पास जब खुद का राइबोसोम है तो ये काहे मांगेगा उधर से? ये जब खुद का है तो वहीं से निकाल लेगा क्या? प्रोटीन। खुद स्वयं ही अपने आप प्रोटीन बना लेता है। खुद का डीएनए है और खुद का क्या है इसके पास? राइबोसोम। तो बताओ राइबोसोम जब खुद का है तो ये अपनी स्वयं क्या बना लेगा? प्रोटीन। ये कितना मस्त आदमी है, एनर्जी खुद बनाता है। प्रोटीन के लिए लेके रखा है राइबोसोम में। तो जैसे टिकिया होती है टैबलेट, वैसे छोटी छोटी उस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपकी होती है टिकिया, वही क्या करती है? प्रोटीन बनाने का काम। और ये 4-5 टिकिया उधार मांग लिया है और ये दे नहीं रहा है। अब इसके पास जब खुद की टैबलेट है तो प्रोटीन बना लेगा, तो खुद की स्वयं प्रोटीन बना लेता है। बस इससे ज्यादा नहीं कहीं माइटोकॉन्ड्रिया किसी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ये जो पढ़ रहे हो तो कोई भी एग्जाम दोगे, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस और जहां भी जीएस पूछी जाती, कोई भी एग्जाम हो, और तो इससे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया क्या पूछ लेंगे। हम 11th की बुक जो है कक्षा 11 की एनसीईआरटी, और उसको देख के बनाए नोट्स। कक्षा 11 की एनसीईआरटी, इसमें क्लास 9th की एनसीईआरटी और कक्षा 11 की एनसीईआरटी में जो है उसको देख के बनाए नोट्स, तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद हेडिंग डालो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में कहते हैं अंतःद्रावीय जालिका। अंतःद्रावीय जालिका। ये बिल्कुल जैसे वो पॉलीथीन होती है, ये पॉलीथीन जैसा होता है, लेकिन मान लो जैसे पॉलीथीन हो, मार्कर से ये सब निकाल दें, ये सब निकाल दें, इसको वो बना दे, बिल्कुल इधर से देखें तो उधर सब दिखाई पड़े, क्या होल बना दें, और ये मार्कर उसका हो पॉलीथीन का, समझ में आ रहा है? और इसी मार्कर में ऐसे ये जुड़ा हो और इसके नीचे ये जुड़ा हो, ऐसे करके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसा है ये? देखो मार्कर को होलो कर दो, मार्कर से सब निकाल लो, ये होलो जैसा है और इसके इधर उधर सब लगे हुए। अब समझ में आ रहा है ये किसका है? झिल्ली का है, झिल्ली जैसा, झिल्ली जैसा है। हम तीनों एक साथ ही पढ़ाएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और गोल्जी बॉडी।
तीनों को समझना, अलग अलग नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अलग अलग पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, एक साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये जो है अंतःद्रावीय जालिका, अंतःद्रावीय जालिका के ऊपर ऐसे छोटी छोटी टिकिया, ऐसे टैबलेट, जो हिंदी में क्या कहते हैं, टैबलेट को टिकिया कहते हैं ना, छोटी छोटी टिकिया इसके ऊपर रखी है। अगर छोटी छोटी टिकिया रखी है और इसको तुम ऐसे छुओगे ऐसे, तो बताओ खुरदुरा लगेगा नहीं खुरदुरा लगेगा? अरे पन्नी के ऊपर छोटी छोटी टिकिया रख दी जाए और पन्नी को ऐसे कहा जाए ऐसे छुओ, तो खुरदुरा लगेगा नहीं लगेगा? और ये जो खुरदुरा लग रहा है जिसपे चपकी है टिकिया, ये जो छोटी छोटी, इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक। खुरदुरा 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 अंतःद्रावीय जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है? और ये जो छोटी छोटी टिकिया चपकी है, यही है राइबोसोम। यही क्या है? राइबोसोम है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये जो हम बताए हैं झिल्ली जैसा, ऐसा जैसे फूकना होता है, फूकने वाला, वैसे इधर उधर से फूकना निकला है, और फूकने के ऊपर क्या चपकी है? छोटी छोटी टिकिया चपकी है। अब तुम फूकने को ऐसे छुओगे तो खुरदुरा लगेगा नहीं लगेगा? और अगर तुमको खुरदुरा लगा, साइंटिस्ट ऐसे छुए तुमको खुरदुरा लगा, तो इसको क्या बोल दिया? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एक ऐसे ही सेम ऐसे ही है, ऐसे ही है, लेकिन इस पे टिकिया नहीं चपकी है, और इसको जब छुआ तो चिकना लग रहा है। समझ में आ रहा है? और इसको छुआ तो खुरदुरा लग रहा है, तो इसको क्या बोला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको छुआ तो चिकना लग रहा है, तो इसको बोला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ में आ रहा है? ये जो टिकिया चपकी है, टिकिया की वजह से क्या लग रहा है? रफ लग रहा है। और यही टिकिया का नाम क्या है? टैबलेट का, राइबोसोम। और यही क्या बनाएंगी? प्रोटीन, प्रोटीन बनाएंगे। और यहां पे बनाया प्रोटीन, देखो प्रोटीन बनाया और उसके बाद ऐसे धकिया दिया, किसमें? ये जो फूकना बना हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन बनाया और ऐसे किसमें भेज दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इनसे कहा तुम इस प्रोटीन को आगे पहुंचा दो और सेलों तक, और जो ऑर्गेनेल्स को जरूरत है उनको पहुंचा दो। किसने बोला? राइबोसोम ने। क्लियर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सिंपल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रावीय जालिका, देखो इसका नाम ही है जालिका, ये जाल जैसा बना है, ऐसे जाल जैसा। और इस जाल के ऊपर जो छोटी छोटी टिकिया चपकी हुई है उनको क्या बोलते हैं? राइबोसोम। अगर टिकिया चपकी है तो वो जाल खुरदुरी लगेगी नहीं लगेगी? अरे भैया तुम जाल कोई बनाओ, जैसे मछली पकड़ने की जाल होती है, उसमें गीठा मार दो, जाल में बीच बीच में गीठा मार दो, और जो गीठा मार दोगे उसको छुओगे तो खुरदुरा लगेगा नहीं लगेगा? और जिसमें गीठा नहीं लगा वो चिकना लगेगा। और अगर इसमें मान लो कि ये टिकिया इसमें चिपकी है, इसको छुआ तो खुरदुरा, और एक है जिसमें नहीं लगी वो चिकना, तो उसको बोलेंगे चिकना अंतःद्रावीय जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसमें टिकिया लगी उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही टिकिया क्या बनाएंगी? प्रोटीन। और प्रोटीन बना के धकिया देंगे किसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब ऐसे प्रोटीन आ गया तो इसको क्या काम मिला है? आगे प्रोटीन को ले जाने का काम मिला। देखो ये सब खुला हुआ है, पाथ देखो ऐसे खुले हुए, समझ में आ रहा है? अब ये प्रोटीन प्रवाहन का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन बनाता कौन है? यही टिकिया जो ऊपर लगी है, इनको कहता है राइबोसोम। ये बनाएंगे प्रोटीन, और प्रोटीन बना के पैरवा में फंसा के धकिया देंगे किसमें? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहेगी बाबू इसको ले जाओ कहां? अलग अलग ऑर्गेनेल्स को और अलग अलग सेल को ले जाना है तुमको। अब ये प्रोटीन का प्रवाहन, प्रोटीन प्रवाहन का काम कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां तक समझा दिए। अब कल यही से समझाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिर से समझाएंगे बिल्कुल विस्तार से। राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, इन तीनों का एक ही काम है। इसको धकिया देगी प्रोटीन ले जाने के लिए, ये प्रवाहन का काम करेगा। और ये जब थक जाएगा, ये जब जाते जाते थक जाएगा, तो एक अपना असिस्टेंट रखा है नीचे, उसको कहते हैं गोल्जी बॉडी।
पहले प्रवाहन का काम कौन करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जब थक जाएगा प्रोटीन ले जाने में तो ये किसको दे देगा प्रोटीन ले जाने के लिए? गोल्जी बॉडी को। तो गोल्जी बॉडी भी प्रवाहन का काम करेगी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रवाहन का काम करेगा। और प्रोटीन बनाएगा कौन? राइबोसोम। क्लियर? कल यही से पढ़ेंगे।